हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे रेलवे यार्ड। क्या देखेंगे? रेलवे यार्ड्स। जो रेल के अंदर यार्ड्स बने होते हैं उस कितने टाइप्स के होते हैं। जो हमारा रेल यार्ड्स है, पहले तो यार्ड है क्या, व्हाट इज यार्ड। यार्ड्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये एक कंप्लीट एरिया होता है। यार्ड्स क्या है? जनरली एक कंप्लीट एरिया होता है। किस लिए? साइडिंग के लिए, सेट्स के लिए, स्टोरिंग के लिए, मेंटेनिंग के लिए, इंजन को मेंटेन के लिए या कैरेज। तो ये जो आपको रेलवे स्टेशन का पूरा जो एरिया दिखता है उसमें कई यार्ड बने होते हैं। हर यार्ड का अलग अलग नाम है। तो इट इज ए नेटवर्क ऑफ रेलवे ट्रैक्स। बहुत सारे, ये क्या है, रेलवे ट्रैक्स का बहुत नेटवर्क है। कितने ट्रैक बिछे हुए हैं? कंप्लीट नेटवर्क ऑफ रेलवे ट्रैक, वही लिखा है। एंड साइडिंग, सैट्स, स्टोरिंग, मेंटेनिंग। जहाँ पे क्या किया जाता है? शेड होते हैं, अलग अलग शेड होते हैं जहाँ पे ट्रेन को मेंटेन किया जाता है, जिन इंजन को आपस में ज्वाइन किया जाता है। अ यार्ड इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ ट्रैक्स लेड विथ इन डिफिनिट लिमिट्स फॉर वेरियस पर्पसेस। ये एक डिफाइंड एरिया होता है जिसके अंदर आप यूज कर सकते हो, जो जिसका यूज आप वेरियस पर्पसेस के लिए कर सकते हो, सच एज रिसीविंग, ट्रेन को रिसीव करने के लिए, गुड्स को रिसीव करने के लिए, गुड्स को सॉर्ट करने के लिए, जो भी आपका सामान आता है, माल आता है, उसको सॉर्ट करने के लिए, छांटने के लिए। एंड जब आपका सॉर्टिंग हो जाए तो क्या करोगे? उसको डिस्पैच करोगे, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजोगे। तो पहले तो आपको रिसीव करना है, फिर सॉर्ट करना है, छांटना है, फिर डिस्पैच करना है। तो अब टाइप्स ऑफ यार्ड देख लेते हैं। ये पूरा रेलवे यार्ड है। क्या है ये? रेलवे यार्ड है। नंबर ऑफ ट्रैक बिछे हुए हैं। तो जो हमारा यार्ड है, रेलवे यार्ड है, वो कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है? पहला है पैसेंजर यार्ड्स, दूसरा है गुड्स यार्ड, फिर है मार्शलिंग यार्ड और उसके बाद है लोकोमोटिव यार्ड। एक, दो, तीन, चार। तो टोटल हमको 4 यार्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला पैसेंजर यार्ड। ट्रेन जैसे ही आप स्टेशन पर पहुंचते हो तो आप कहाँ पे रुकते हो? पैसेंजर यार्ड में रुकते हो। तो पैसेंजर यार्ड क्या है? यार्ड का मतलब एरिया। यार्ड का मतलब क्या? एरिया। तो वैसे एरिया जहाँ पे पैसेंजर रुकते हैं। तो फंक्शन ऑफ पैसेंजर यार्ड इज टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर। तो पैसेंजर यार्ड का क्या फंक्शन है कि जो भी वहाँ पैसेंजर हैं, जो भी पैसेंजर हैं उनको सेफली मूव कराने के लिए एक जगह प्रोवाइड किया जाए, ताकि वहाँ पे आप आसानी से ट्रेन के अंदर बोर्ड कर सको, ट्रेन पे चढ़ सको, ट्रेन से उतर सको। तो पैसेंजर यार्ड पे कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की होती है? बुकिंग ऑफिस होता है, टिकट का बुकिंग होता है, इंक्वायरी ऑफिस होता है, पूछ सकते हो वहाँ पे। लगेज बुकिंग रूम होता है, लगेज की बुकिंग करा सकते हो, सामान का। क्लॉक रूम होता है, वेटिंग रूम होता है, और पैसेंजर का जो वेटिंग है, वेटिंग रूम किसके लिए बना होता है? पैसेंजर को वेट करने के लिए। तो वेटिंग रूम में आप जाके वेट कर सकते हो अपना ट्रेन का। पार्किंग स्पेस फॉर व्हीकल। तो पैसेंजर यार्ड्स के अंदर ही व्हीकल का पार्किंग स्पेस होता है, व्हीकल के लिए पार्किंग स्पेस बना होता है। सिग्नल फॉर रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ ट्रेन। वहाँ पे सिग्नल दिखाई देता है कि ट्रेन आने वाली है, कि खुलने वाली है, तो ट्रेन के लिए सिग्नल प्रोवाइड होता है। प्लेटफॉर्म एंड साइडनिंग होता है, संटिंग फैसिलिटी भी होता है। तो संटिंग फैसिलिटी में क्या करते हैं? ट्रेन को कुछ ज़्यादा देर तक रोक के रखना है तो साइड, पैसेंजर यार्ड के साइड में ट्रेन को संट कराया जाता है। संटिंग मतलब रोक के रखना ट्रेन को। फैसिलिटीज फॉर चेंजिंग द बैटरी। बैटरी चेंज करना है ट्रेन का तो वो भी हो जाएगा। फैसिलिटी फॉर पासिंग अ थ्रू ट्रेन। एक ट्रेन को संट करा के दूसरे ट्रेन को पास करा सकते हो। वॉशिंग लाइन होता है, ट्रेन को साफ सफाई करने के लिए। सिक लाइन फैसिलिटी होते हैं। अब है हमारा पैसेंजर यार्ड। देखो ये जो आपको यार्ड दिख रहा है, ये सारा क्या है? ये टोटल जो एरिया है हमारा, ये पैसेंजर यार्ड है। तो ये पैसेंजर यार्ड है, सब देखा है। गुड्स यार्ड। गुड्स यार्ड पे क्या होता है? डिपोट और फ्रेट स्टेशन। गुड्स यार्ड को गुड्स यार्ड भी बोल सकते हैं, गुड स्टेशन भी बोल सकते हैं, या फ्रेट स्टेशन भी बोल सकते हैं। इन वाइडेस्ट सेंस रेलवे स्टेशन विच इज एक्सक्लूसिव। जहाँ पे क्या होगा? गुड्स और एनी गुड्स को लोड या अनलोड किया जाता है। लोड गुड्स को आप ट्रेन के अंदर लोड कैसे करोगे? जो आपका जहाज से सामान आया है, या रोड व्हीकल, जो भी आपका व्हीकल के थ्रू, जो भी आपका कार बस के से सामान आया उसको पैसेंजर के, तो वहाँ पे कार, यहाँ पे ट्रेन होगा, बगल में आपका जो व्हीकल होगा, ट्रैक्टर होगा, यहाँ पे आके लगेगा और यहाँ से आप गुड्स को इस पे लोड करोगे, या ट्रेन के गुड्स को आप व्हीकल में अनलोड करोगे।
दीज आर प्रोवाइडेड फॉर, तो गुड्स यार्ड क्यों बनाते हैं? रिसीविंग, सामान को रिसीव करने के लिए, लोड करने के लिए, या फिर गुड्स को अनलोड करने के लिए। तो वेयर गुड्स वैगन्स आर ट्रांसफर टू लोकल साइडिंग्स। तो गुड्स किस में भर के आता है? वैगन के अंदर भर के आता है, बोगी के अंदर होता है ना, ट्रेन के बोगी के अंदर सामान होता है, तो उस सामान को हम उतारते हैं और फिर बगल में जो हमारा व्हीकल लगा होता है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये देखो, अब ये तो पूरा सीमेंट का बैग है, तो इसको हम किस में लोड कर रहे हैं? खाली हमारा, तो ये जो हमारा यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं गुड्स यार्ड। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स यार्ड, गुड्स यार्ड का क्या रिक्वायरमेंट है? अप्रोच रोड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले तो सामान जहाँ से आएगा, आप एक क्लियर पाथ तो दोगे, रोड तो दोगे, रोड के थ्रू ही तो सामान आएगा जो कि मालगाड़ी में लोड होगा। सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बहुत सारा, मतलब मालगाड़ी यहाँ पे आके लग जाए, ताकि हर और सबके लिए अलग अलग पाथ आपको प्रोवाइड करना होगा। सफिशिएंट नंबर ऑफ गोडाउन होना चाहिए, अब सामान आया है तो गोडाउन तो होना ही चाहिए, बुकिंग ऑफिस होना चाहिए, ताकि बहुत सारा सामान को आप ट्रेन में लोड या अनलोड करना है तो पहले कहाँ पे उस सामान को स्टोर करोगे? गोडाउन के अंदर स्टोर करोगे। फिर बुकिंग ऑफिस, सामान का बुकिंग कराता है, तो सामान के बुकिंग के लिए बुकिंग ऑफिस बनाते हैं वहाँ पे। कार्ट वेइंग मशीन, अब जितना सामान आया उसका वेट भी तो करना है, तो वेइंग मशीन वहाँ लगाते हैं। क्रेन्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो अगर भारी सामान है तो उस सामान को लोड या अनलोड करने के लिए हम क्रेन का यूज करते हैं। वैक्यूम टेस्टिंग मशीन, वैक्यूम टेस्टिंग मशीन लगाते हैं। अब है मार्शलिंग यार्ड। तीसरा कौन सा है? मार्शलिंग यार्ड। फाउंड एट सम फ्रेट ट्रेन स्टेशंस यूज्ड टू सेपरेट रेल रोड ऑन वन टू सेवरल ट्रैक्स। तो रेल रोड को ट्रैक से सेपरेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? मार्शलिंग यार्ड। तो मार्शलिंग यार्ड क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर गुड्स वैगन्स रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स। तो मार्शलिंग यार्ड पे क्या होता है, बहुत सारे जो गुड्स होते हैं वो डब्बे में भर के आते हैं, तो उस डब्बे को वहाँ पे रिसीव किया जाता है। पहले तो आप उस सारे गुड्स को रिसीव करोगे, फिर सॉर्ट आउट करोगे कि ये सामान होगा कहाँ जाएगा, एंड प्लेस्ड इन ऑर्डर टू डिटैच एट डिफरेंट लोकेशन। तो सॉर्ट करने के बाद उसको फिर अलग अलग स्टेशन पे आपको भेजने का काम है। तो ऐसे जगह को हम बोलते हैं गुड्स मार्शलिंग यार्ड। तो मार्शलिंग यार्ड का काम क्या है कि जो भी सामान है उसको रिसीव करना, सॉर्ट आउट करना, और फिर उसको, तो मार्शलिंग यार्ड और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो मार्शलिंग यार्ड को आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बोल सकते हैं। एम्प्टी बैगन्स आर ऑल्सो केप्ट इन मार्शलिंग यार्ड। तो जो हमारा खाली डब्बा होता है वो भी मार्शलिंग यार्ड पे रख सकते हो, रोक के रख सकते हो। तो देखो मार्शलिंग यार्ड, पहले तो रिसीविंग हुआ, रिसेप्शन साइडिंग हुआ, साइड में आके रिसीव कर ले, फिर सॉर्ट आउट कर लिए इस जगह पे, फिर इसको फिर अगले स्टेशन पे डिपार्चर के लिए भेज दिए। तो फैक्टर्स, अब क्या है? फैक्टर्स फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ मार्शलिंग यार्ड अच्छे से काम करे उसके लिए क्या क्या फैक्टर उसको प्रभावित करता है? संटिंग ऑपरेशन शुड नॉट डिस्टर्ब द रेगुलर ट्रेन। तो जो हमारा संटिंग ऑपरेशन होगा, जहाँ पे आप ट्रेन को रोक के रख रहे हो, वो रेगुलर ट्रेन जो हमारा रेगुलर ट्रेन है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करे। मतलब बगल में जो आप साइडिंग बना के रखे हो उसका यूज सिर्फ संटिंग के लिए ही करो, संटिंग के लिए, और एक ट्रैक खाली छोड़ दो जो कि रेगुलर ट्रेन के लिए आने जाने के लिए छोड़ दो। शुड बी केप्ट पैरेलल टू द रनिंग ट्रेन्स। तो जो हमारा मार्शलिंग यार्ड है वो रनिंग ट्रेन के पैरेलल होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ वैगन्स इन वन डायरेक्शन ओनली। तो जो मार्शलिंग यार्ड पे जो ट्रेन का मूवमेंट होगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। रिपेयर फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड ऑन वन और मोर साइडिंग। तो साइड में जो ट्रैक होता है वहाँ पे रिपेयरिंग फैसिलिटी होना चाहिए मार्शलिंग यार्ड पे। कनेक्टेड टू ऑल इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन। तो जो हमारा मार्शलिंग यार्ड है, मार्शलिंग यार्ड वाला जो एरिया है, हर एक स्टेशन के लिए वहाँ पे रूट प्रोवाइडेड होना चाहिए। गुड्स यार्ड शुड बी नियरर टू द मार्शलिंग यार्ड। और जो हमारा गुड्स यार्ड है, मार्शलिंग यार्ड के पहले हम कौन सा यार्ड पढ़े थे? गुड्स यार्ड। तो गुड्स यार्ड बोल रहा है, गुड्स यार्ड जो हम बनाएंगे वो मार्शलिंग यार्ड के नज़दीक ही होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड भी तीन तरह का है, फ्लैट यार्ड, ग्रेविटी यार्ड, हम्प यार्ड। तो फ्लैट यार्ड क्या है? फ्लैट यार्ड जो होता है
फ्लैट नाम में ही छुपा, फ्लैट ग्राउंड पे यार्ड बनाओगे तो फ्लैट यार्ड, और फ्लैट ग्राउंड पे जो हमारा ट्रेन होगा, फ्लैट यार्ड पे जो हमारा ट्रेन, जो हमारा ट्रेन होगा जिसमें सामान आएगा, उसको खींचने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? लोकोमोटिव्स का। तो फ्लैट यार्ड पे ट्रेन को मूव कराने के लिए हमको लोकोमोटिव का यूज पड़ता है, क्योंकि ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह कराना है तो फ्लैट यार्ड में हमको यही ट्रेन लोकोमोटिव का जरूरत पड़ेगा। फ्लैट यार्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन फ्लैट ग्राउंड ऑन, और यह एक जेंटल स्लोप पे प्रोवाइड करते हो। तो जो फ्रेट व्हीकल्स आर पुश्ड बाय लोकोमोटिव एंड कोस्ट टू देयर रिक्वायर्ड लोकेशन। तो जो हमारा फ्रेट व्हीकल होगा उसको क्या करेंगे? पुश कर देंगे, किसके थ्रू? लोकोमोटिव से, ताकि वो अपने लोकेशन पे चला जाए। तो फ्लैट यार्ड हैज नो हम्प, फ्लैट यार्ड पे कोई हम्प प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम्प एक तरह का हम्प का यूज होता है, व्हीकल को अगर हम्प पे ले जाकर खड़ा कर देंगे और उसमें पुश कर देंगे तो व्हीकल अपने आप से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चला जाएगा। तो फ्लैट यार्ड में क्योंकि हम कोई हम्प यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमको व्हीकल को मूव कराने के लिए, जो हमारा ट्रेन होगा उसको मूव कराने के लिए हम इंजन का यूज करेंगे, लोकोमोटिव्स का यूज करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्लैट यार्ड। द होल यार्ड इज शेप्ड, अब है दूसरा ग्रेविटी यार्ड। दूसरा कौन सा है? ग्रेविटी यार्ड। तो द होल यार्ड इज सेट अप ऑन ए कंटिन्यूअस फॉलिंग ग्रेडियंट एंड देयर इज लेस यूज ऑफ शंटिंग इंजन। तो ग्रेविटी यार्ड पे शंटिंग इंजन का कम यूज होता है और एक ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं, एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं व्हीकल को मूव कराने के लिए। टिपिकल लोकेशन ऑफ ग्रेविटी यार्ड आर प्लेस्ड वेयर इट वाज डिफिकल्ट टू बिल्ड ए हम्प यार्ड ड्यू टू टोपोग्राफी। तो वैसे लोकेशन पे हम ग्रेविटी यार्ड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम्प हम नहीं बना सकते हैं। हम्प जहाँ पे नहीं बना सकते हैं वहाँ पे हम यूज करते हैं ग्रेविटी यार्ड। Gravity yard also have a very large capacity, but they need more staff than hump yard, and thus they are most uneconomical classification. तो ग्रेविटी यार्ड में आप बहुत बड़ा एक स्लोप प्रोवाइड करते हो ताकि जो हमारा व्हीकल है इस स्लोप से आसानी से आ जाए, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए ग्रेविटी के हेल्प से। तो ग्रेविटी यार्ड वहाँ बनाते हैं जहाँ हम्प बनाना पॉसिबल नहीं है, और ग्रेविटी यार्ड पे ज़्यादा स्टाफ ज़रूरत पड़ता है हम्प यार्ड के कंपैरिजन में, और इसलिए ये जो ग्रेविटी यार्ड है ज़्यादा अनइकोनॉमिकल है, हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। हम्प यार्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव क्लासिफिकेशन यार्ड विथ लार्जेस्ट शंटिंग कैपेसिटी ऑफन सेवरल थाउजेंड कार्स अ डे। 1000 कार को भी यहाँ हम्प यार्ड में आप स्टोर कर सकते हो। तो हम्प यार्ड में बहुत सारा कार को आप एक दिन में, तो एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि आज ज़्यादा यूज हो रहा है। तो हम्प यार्ड बेसिकली अभी जो ज़्यादा कौन सा यार्ड हम लोग यूज कर रहे हैं? हम्प यार्ड, क्योंकि इसका शंटिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे कार को एक जगह पे आप रोक के रख सकते हो, कार या वैगन कुछ भी बोल सकते हैं। द हार्ट ऑफ दिस यार्ड इज द हम्प। इस यार्ड का जो हार्ट है वो कौन है? हम्प। यहाँ पे हम हम्प प्रोवाइड करते हैं। हम्प क्या है? अ लीड ट्रैक ऑन ए हिल दैट एन इंजन पुशेस द कार्स। एक लीड ट्रैक होता है ताकि जो इंजन पुश कर देता है कार को और वो आसानी से आ जाता है। सिंगल कार्स और सम कपल्ड कार्स इन ए ब्लॉक आर अनकपल्ड जस्ट बिफोर और एट द क्रस्ट ऑफ हम्प एंड रोल बाय ग्रेविटी ऑन टू देयर डेस्टिनेशन। तो हम्प एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक मतलब कि हम्प कहने का मतलब इस तरह का हम हम्प प्रोवाइड करते हैं, इस तरह का हम हम्प प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है? हमारा हम्प है। यहाँ पे हम व्हीकल हमारा कार, कोई भी कार होगा या वैगन होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस कार को थोड़ा सा पुश कर देंगे लोकोमोटिव की हेल्प से, तो ये अपने दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा। तो हम्प का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम्प यार्ड हैज ए कंस्ट्रक्टेड हिल ओवर विच freight cars are sold by yard locomotive and then gravity is used to propel means move कराना, propel the cars to various sorting tracks। तो अलग अलग sorting track पे इसको यूज, जो हमारा फ्रेट व्हीकल होगा, फ्रेट जिसके अंदर सामान भरा हुआ होगा, तो क्या करेंगे? पहले तो
लोकोमोटिव से लाके वहाँ पे उसको क्या कर देंगे, रखेंगे, फिर लोकोमोटिव से थोड़ा सा पुश कर देंगे ताकि वो अलग अलग सॉर्टिंग स्टेशन पे हम्प के थ्रू ग्रेविटी का यूज करके वेरियस अलग अलग सॉर्टिंग ट्रैक पे वो चला जाए। तो ये हमारा रिसेप्शन साइडिंग है, ये यहाँ पे सॉर्ट करोगे, फिर यहाँ से डिपार्चर करोगे। अब लास्ट है हमारा लोकोमोटिव यार्ड। दिस इज द यार्ड विच houses the locomotives for various facilities such as watering, fueling, cleaning, repairing, service। नाम है लोकोमोटिव यार्ड। यहाँ पे लोकोमोटिव को रखोगे, जो हमारा इंजन होगा, इंजन के ऊपर जितना इंजन के रिपेयर करना हो या इंजन के अंदर फ्यूल डालना हो, इंजन को क्लीन करना हो, पानी डालना हो या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना हो, तो यहाँ पे लोकोमोटिव को आप लाके रख सकते हो और सारा लोकोमोटिव को रिपेयर वगैरह कर सकते हो। तो ये है हमारा लोकोमोटिव यार्ड। लोकोमोटिव यार्ड का ये लोको यार्ड एंड शेड। देखो ये हमारा इंजन है, तो इंजन का जो भी रिपेयरिंग का काम होगा वो कौन से यार्ड में होगा, लोकोमोटिव यार्ड में होगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारा लोकोमोटिव यार्ड का? लोकोमोटिव यार्ड शुड बी लोकेटेड नियर द पैसेंजर एंड गुड्स यार्ड। तो लोकोमोटिव यार्ड भी बोल रहा है पैसेंजर यार्ड और गुड्स यार्ड के बगल में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा दूर में आपको बनाना है लोकोमोटिव यार्ड। वाटर कॉलम, इंजन शेड, एज पिट, इंस्पेक्शन पिट, रिपेयर शेड, टर्न टेबल। तो लोकोमोटिव यार्ड पे कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए? इंजन का शेड बना होना चाहिए, मतलब इंजन को ऊपर से ढक के रखे, तो इंजन शेड होना चाहिए। एज पिट, इंस्पेक्शन पिट होना चाहिए, मतलब एक गड्ढा होता है, इंजन ऊपर खड़ा है, नीचे हमारा एक पिट हो ताकि इंजन के नीचे अगर कोई गड़बड़ी है तो यहाँ से इंस्पेक्शन किया जा सके। रिपेयर शेड होना चाहिए। टर्न टेबल, इंजन को 180 डिग्री से इसका डायरेक्शन को इस डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में चेंज करने के लिए हम पूरा टेबल को घुमा देते हैं, तो टर्न टेबल भी होना चाहिए। हाइड्रोलिक जैक फॉर लिफ्टिंग ऑपरेशन, अगर कोई उठाने वाला काम है तो वहाँ पे हाइड्रोलिक जैक भी होना चाहिए। ओवरहेड टैंक एंड लोकोवेल, मतलब पानी का भी पूरा व्यवस्था होना चाहिए। सिक साइडिंग होना चाहिए। प्लेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, तो जो हमारा लोकोमोटिव यार्ड होगा वहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्पेस भी होना चाहिए। अगर बाद में इंजन का कैपेसिटी मोर नंबर ऑफ इंजन अगर वहाँ आता है तो उसका ऑपरेशन के लिए हमको पहले से जगह छोड़ना चाहिए। तो लोकोमोटिव यार्ड पे हम पहले से फ्यूचर एक्सपांसन के लिए भी कुछ जगह छोड़ कर रखते हैं। तो ये था पूरा आपका यूनिट 2.5। हमने पढ़ा स्टेशन और स्टेशन यार्ड के बारे में, स्टेशन एंड यार्ड्स के बारे में। अगले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस के बारे में। तो रेलवे के अंदर जो मेंटेनेंस किया जाता है वो कैसे करेंगे, यूनिट 2.6। उसके बाद हमारा लास्ट रेलवे इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा, मेंटेनेंस एंड मेंटेनिंग टू। थैंक यू एवरीवन।